हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज थोड़े से न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आईआईटी एडवांस लेवल के हैं। किस लेवल के हैं? आईआईटी जेईई के एडवांस लेवल के हैं। तो एक न्यूमेरिकल तो मैं कल करा ही रहा था, लेकिन बीच में चली गई थी लाइट, तो वो करा नहीं पाया। तो बच्चों न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से था। एक कोई ट्रेवल कर रहा है भाई ए से लेके बी तक, जिसने 1/3 अपनी डिस्टेंस का ट्रैवल किया v1 स्पीड से, अगला 1/3 ट्रैवल किया v2 स्पीड से, और अगला 1/3 ट्रैवल किया v3 स्पीड से। ये बात आपको समझ आई? 3 इक्वल डिस्टेंस है जिसमें इसने ट्रैवल किया, और इसने क्या बताया रखा है कि v3 जो है वही वो 3v1 है, और जो v2 है वो है 2v1, एंड v1 की वैल्यू 11 है। यदि v1 11 है तो v3 इतना हो जाएगा 33, 11 3 या 33, और v2 हो जाएगा 12। ये बात आप समझ गए होंगे, आई थिंक सो, आई थिंक। और आपको ये समझनी भी पड़ेगी भाई, ये बात समझ गए ना? तो यहाँ से v1 v2 v3 की बात आपको समझ में आ चुकी है। अब ये पूछ रहा है इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना है इसका? s/3 s/3 s/3, टोटल कितना हो जाएगा? s/3 प्लस s/3 प्लस s/3 मतलब s अपॉन टोटल टाइम कितना लगेगा इसको। इस वाले पार्ट में कितना टाइम लगेगा? देखो वेलोसिटी जो होती है बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो इस वाले में मान लेता हूँ टाइम t1 लगा, इधर टाइम t2 लगा, इधर टाइम t3 लगा, तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s/3 अपॉन v1, ये वैल्यू आएगी s/3 अपॉन v1, प्लस इस वाले पार्ट में t2 टाइम कितना आएगा? s/3 अपॉन v2, प्लस लास्ट वाले पार्ट में s/3 इंटू v3, यही टाइम आएगा, यही आएगा ना बच्चों। तो यहाँ से वहाँ से अब v1 v2 v3 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो s अपॉन 3 इंटू v1 की वैल्यू कितनी है? 33, प्लस s अपॉन 3 इंटू v2 की वैल्यू 22, प्लस s अपॉन 3 इंटू 11। बस इसको सॉल्व कर लो। s तो यहाँ से कॉमन ले लो और इसमें से कट कर दो, s तो कट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। s तो गया भाई, यहाँ से कॉमन ले लिया सब में से, नीचे से पूरा बताना पड़ेगा मुझे लग रहा है तुम्हें। ये s मैंने कॉमन ले लिया। इसका कैल्शियम एलसीएम कितना लोगे? 3v कॉमन ले लिया, s/3 पूरा कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम आएगा 66। अब 33 2 जा 66, प्लस 22 3 जा 36, प्लस 11 6 जा 36। समझ रहे हो ना बात? समझ रहे हो? है ना? यही आएगा। अब इसको ले जाओ ऊपर, यहाँ ले जाओगे ऊपर तो 3 इंटू 66, ये ऊपर जाएगा ना 3, और 66 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 6 3 यार 9 और 2 11, और ये s से s कट ही गया था। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 18 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। अच्छा, लास्ट क्लास में जो मैंने पहला न्यूमेरिकल कराया था उसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन मैंने यूनिट मीटर पर सेकंड लिख दी थी जो कि गलत थी। मीटर होती है भाई डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की यूनिट, तो वहाँ पर मीटर आना चाहिए था। तो मीटर आप लगा देना और मुझे माफ़ करना ओ प्यारे बच्चों, मुझे माफ़ करना ओ भोले बच्चों, मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। क्या इस इतनी बड़ी गलती के लिए मुझे माफ़ कर पाओगे आप? क्या आप मुझे माफ़ कर पाओगे? बताओ बच्चों, क्या आप मुझे माफ़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बच्चों देख लेना, मैं तो यही चाहता हूँ दिल से कि आप मुझे माफ़ कर दो। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नया मिराकल देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि जेईई एडवांस के लेवल का। अरे भाई इसको क्या हो गया? अरे यार ये तो स्विच ऑफ हो गया यार, स्विच ऑफ हो गया ये तो चलो एक दूसरा न्यूमेरिकल ये था। ये न्यूमेरिकल इस तरह का था। ये Vx ग्राफ दे रखा है आपको, Vx जिराफ दे रखा है, आपसे पूछ लिया ये है यहाँ पर x इक्वल टू एक्स नॉट है, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v नॉट है। आपसे पूछ लिया Vx ग्राफ दे दिया, इसका Ax ग्राफ बना दो।
वी एक्स ग्राफ दे दिया एक्स ग्राफ, तो आप तो बहुत स्मार्ट हो, ओवर स्मार्ट हो। आप क्या करोगे, इसको ग्राफ को देखोगे, देखो यार इसकी ए क्या होता है, ए क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, ए क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, मतलब ए होता है वी टी ग्राफ की स्लोप। तो वी टी ग्राफ की स्लोप, इसमें स्लोप देखोगे आप, स्लोप ये रही, ये कांस्टेंट है और नेगेटिव भी है, स्लोप नेगेटिव है ना, देखो ये मोर देन 90 हो रहा है, नेगेटिव भी है कांस्टेंट भी है। तो ए एक्स ग्राफ आपने पूछ लिया, आपने अंधाधुंध ये वाला ग्राफ बना दिया और ज़ीरो लेके बैठ गए। क्या लेके बैठ गए, ज़ीरो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ए वी एक्स ग्राफ दे रखा है और ए एक्स ग्राफ पूछा है ना, तो इसने ए टी ग्राफ पूछा है और ना इसने वी टी ग्राफ दे रखा है। इसने भाई नया खेल खेल दिया, खेल IIT एडवांस में ऐसे खेल तो खेलने पड़ते हैं भाई। इसने क्या खेल खेल दिया, वी एक्स ग्राफ दे दिया और ए एक्स ग्राफ पूछ लिया। तो ए और वी एक्स में ऐसा कुछ रिलेशन है क्या, हाँ है ना सर, ए इक्वल्स टू वी डी बी अपॉन डी एक्स, ये होता है सर। अच्छा, डी वी अपॉन डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, डी वी अपॉन डी एक्स इस ग्राफ की स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, डी वी अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, वी टी ग्राफ की स्लोप, वी टी ग्राफ की स्लोप। तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस ग्राफ की स्लोप। अब एक चीज़ बताओ, इस ग्राफ की स्लोप तो कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और कैसी है स्लोप, कांस्टेंट और साथ साथ में कैसी स्लोप है, नेगेटिव, कांस्टेंट है और नेगेटिव भी है, बात समझ रहे हो, कांस्टेंट और नेगेटिव। तो इसका खेल तो खत्म हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ, कोई वैल्यू दे देता हूँ, मैं मान लेता हूँ स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव है ना, तो इसकी वैल्यू मैं -10 मान लेता हूँ। चलो ये -10 है, ए इक्वल्स टू वी, और ये तो -10 फिक्स हो गई। अब बताओ वी एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वेलोसिटी एक्स के साथ कैसे वेरी कर रही है। सबसे पहले वी नॉट थी जब एक्स इक्वल्स टू 0 था तब, फिर आगे बढ़े अपन इस वाले पॉइंट पे आए तो वेलोसिटी कुछ कम हुई, पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव है वेलोसिटी क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना वेलोसिटी, तो पॉजिटिव है लेकिन कम होती जा रही है। तो सबसे पहले मान लेता हूँ उस वाले पॉइंट पे वी इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू मान लो 20, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे जब x इक्वल्स टू 0 है, इस पॉइंट को मैं 1 नाम दे दूँ, तो a1 पे जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 20 इंटू -20 कैसे आ गया, क्योंकि मैंने v नॉट की वैल्यू 20 मान ली। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हो तो v नॉट कम होता जा रहा है, मतलब v की वेलोसिटी कम होती जा रही है, 20 से हो गई किस दूसरे पॉइंट नंबर 2 पे 18, ठीक है। ऐसे ही मैं और आगे चला इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 पर, यहाँ पर हो गई भाई 16, आगे और चला यहाँ पे हो गई 14, वेलोसिटी कम होती जा रही ना। ऐसे ऐसे करते करते मैं इस वाले पॉइंट पे जब आऊँगा एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पर, इस जगह पे वेलोसिटी हो गई, देखो ये एक्स एक्सिस से ही टकरा गया ना यहाँ पर, तो ये हो गई 0, ये तो -10 कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0। तो देखो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इस जगह पे वेलोसिटी कितनी थी, इस जगह पे -200, फिर -180, फिर -160, फिर -140, और इस जगह पे आते आते 0। तो देखो एक्सेलरेशन का वेरिएशन कैसा है, नेगेटिव है सबसे पहले तो, x जब कितना है, जब ये x 0 है तब, ये x ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ए एक्स इसने पूछा है। इनिशियली जब इस वाले पॉइंट पे थे, इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 0, x 0, और v की वैल्यू v नॉट है, v नॉट मैंने मान लिया था 20 है। तो जब v इक्वल्स टू वी नॉट है, x इक्वल्स टू 0, तो एक्सलेशन कितना आ रहा है, -200 मैं मान लेता हूँ इस जगह पे कहीं, ये मैंने वैल्यू अपने मन से लिए, 200 वगैरह इसने दी नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर x की वैल्यू इधर बढ़ रही है ना, इस x में x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या होती जा रही है, क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेगेटिव में कम हो रही है ना यार, तो ऊपर जाएगा ना ग्राफ नेगेटिव। इस जगह पे होगा कोई 180, इस जगह पे होगा कोई 160, इस जगह पे होगा 140, ऐसे करते करते इस जगह पे कोई 0 हो जाएगा। तो इस टाइप की वैल्यू आनी चाहिए ना, बोलो इस टाइप का ग्राफ आएगा कि नहीं, कहो हाँ, कहो हाँ, यही ग्राफ आना चाहिए ना। क्योंकि देखो सबसे पहले -200, फिर धीरे धीरे 180 पे आ गई, आगे एक्स में आगे बढ़ोगे तो 180, एक्स में और आगे बढ़ोगे 160, फिर 140, ऐसे करते करते इस वाले पॉइंट पे, ये सेम पॉइंट यही वाला है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग, चलो इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, इस जगह तक आना चाहिए ना, इस जगह तक, तो इसको बनाते हैं भाई ऐसे, ठीक है, समझ गए, इस वाले पॉइंट पे जाके ये 0 हो जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा न्यू मिराकल था, ये अच्छा, बहुत ही अच्छा मिराकिल था, मिराकिल, ये बात आप समझ गए आई थिंक। आप समझदार तो बहुत हो यार, क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा, देखते हैं इसमें एक न्यूमेरिकल और
जो कि अच्छा भी हो, प्यारा भी हो और आपकी समझ में भी आ जाए। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं लूँगा कि आपकी समझ में आ जाए। क्यों सर? क्योंकि बच्चों समझ में इजीली नहीं आना चाहिए। फिर एडवांस लेवल क्या हुआ यार, मज़ा कहाँ रहा फिर वो उसमें, फिर उसमें वो मज़ा नहीं है यार, फिर इसमें वो मज़ा नहीं रहा। न्यूमेरिकल ये रहा आपके लिए, मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए ले लिए थे इसमें। तो भाई न्यूमेरिकल आ जाओ, आ जाओ न्यूमेरिकल। एक है भाई, एक कोई है खतरनाक बच्चा है कोई, वो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो इस आर रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्किल की रेडियस है आर। अब आपसे पूछ लिया इन द हाफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अच्छा, आधे रिवॉल्यूशन में इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ और इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस ए पॉइंट पे आ रहा है, तब एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा। आधा रिवॉल्यूशन कब होगा, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा होगा। तो ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सीधी सीधी बात है, इसके डायमीटर के बराबर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 2r, डिस्प्लेसमेंट तो 2r हो गया। डिस्टेंस से कितनी होगी भाई, इस सर्किल के अलॉन्ग मूव कर रहा है ना, तो ए से बी तक इस सर्किल के अलॉन्ग ये वाली डिस्टेंस मूव करेगा। टोटल ए से ए तक आता, ए से ए तक आता तो डिस्टेंस होती 2πr, लेकिन ये सब आया ही नहीं, आधी डिस्टेंस ही चला तो कितनी करेगा, πr। तो भाई डिस्टेंस तो आ जाएगी πr और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r। बात समझ गए ना यार? अरे बच्चे बहुत समझ गया ना तू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हटा देते हैं भाई, ये भी एक एडवांस का हिस्सा था, लेकिन चलो ठीक है, ये तो इजी था। अब एक न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना वो है v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वेयर। ये वेलोसिटी है यार, ठीक है। अब इसने क्या बोल दिया, इफ़ इट्स पोजीशन इज एट x इक्वल्स टू 0 है, जब t इक्वल्स टू 0 है तब, जब t 0 है तो x भी 0 है। इसने आपसे पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ यूनिट टाइम के बाद। कैसे बताओगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके अंडर जो एरिया आता है वही होता है। यदि वेलोसिटी दे रखी हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो। अब आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। समझ गए ना बच्चे? ये हो जाएगी भाई, इधर ले जाओ इसको dt को, dx इक्वल्स टू वी नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वेयर एंड dt इंटीग्रेशन। समझ गए ना? जब x की लिमिट लगाओ, x 0 है तब टाइम भी 0 है, जब x हो गया तो टाइम में मान लेता हूँ t हो गया कुछ, तो x dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 टू x। इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वेयर बाई क्यू प्लस एफ टी क्यू बाई 3। लिमिट है 0 से लेके t, लेकिन इसने बोल रखा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो 1 सेकेंड के बाद मतलब t इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू x माइनस 0 मतलब x इक्वल्स टू वी नॉट, t की लिमिट रख रहा हूँ पहले 1, हर जगह 1 रख रहा हूँ, t की जगह हर एक टर्म में 1 रख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1, इसमें 1 का क्यूब भी 1, ठीक है, समझ गए आप। माइनस अब 0 रख रहा हूँ तो वी नॉट इंटू टी की जगह 0 तो ये भी 0, टी स्क्वायर की जगह 0 तो भी 0, इधर भी 0 तो ये भी 0, मतलब नेक्स्ट वाली टर्म पूरी 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी जब टाइम ये आ जाएगी, जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो x की वैल्यू वी नॉट प्लस g/2 प्लस f/3। नेक्स्ट देखते हैं भाई बच्चों, प्यारे बोले बच्चों, नेक्स्ट देखना ही पड़ेगा आपको, जो कि ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। इसके बारे में भी बात करनी ही पड़ेगी। टू कार है भाई, 1 कार नहीं, 2 कार आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड।
दो कार हैं जो कि एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। दूसरी कार भी इधर से इसकी तरफ चलेगी 20, एक दूसरे की तरफ चल रही है, मतलब ऐसे चल रही होंगी, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। यहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है। इनिशियली इनके बीच में जो सेपरेशन था वो 300 मीटर है। आपसे क्या पूछ लिया इसने, आपसे क्या पूछ लिया इसने कि इनका जब रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट। ओहो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है दोनों का। रिटार्डेशन क्या है सर, ये नई चीज़ बता देते हो आप बीच बीच में कभी। एक्सेलरेशन पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन पढ़ा है। एक्सेलरेशन मतलब एक टर्म है जो जनरली यूज करी जाती है जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वो वेलोसिटी को क्या करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ऐसा है क्या। यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये बात आपको बताई थी, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ये बात तो आप समझ गए। लेकिन रिटार्डेशन टर्म यूज़ करी जाती है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पे भाई आपको पता ही है कि इनिशियली इनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 20 मीटर पर सेकेंड। इस कार का नाम देता हूँ ए, इस कार का नाम देता हूँ बी। दोनों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपनी स्पीड कम कर रही हैं, तो एक टाइम के बाद ये दोनों कहीं पर जाके रुक जाएंगी, कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाएंगी। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जब ये रुक जाएंगी, जैसे ये वाली कार यहाँ आके रुक गई, ये वाली कार यहाँ आके रुक गई, तो ये पूछ रहा है जब ये रुक जाएंगी तब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी यार, ये बता दो। तो कैसे निकालोगे यार, क्या निकालोगे इसमें। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इसका भी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन लग सकती है, तीनों इक्वेशन में से कोई भी लग सकती है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिससे मैं इस जब ये रुक जाए तब ये वाले सेपरेशन निकाल सकूं, बताओ। इसको मान लेता हूँ S1, ये मान लेता हूँ S2, S1 S2 लेकिन सेम ही आएंगे, आपको पता ही है क्यों आएंगे, अभी बताता हूँ। तो बताओ कैसे निकालना है यार, जिसमें S निकल सके, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो। तो भाई मुझे तो ये इक्वेशन दिख रही है, इसमें टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है ना। v² = u² = 2, ये वाली फाइनल वेलोसिटी जब ये रेस्ट पे आ जाएगी, ये पूछ रहा है ना, जब रेस्ट पे आ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 20 + 2 × ए यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसने बोला रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव मतलब समझ रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा होगा, तभी तो वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से S1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20²/4। तो यहाँ से S1 की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। S1 की वैल्यू 100, दूसरा S2 की वैल्यू भी 100 आएगी। मतलब यहाँ पर बेसिकली S1 = S2 है। क्यों है S1 = S2, इसलिए यार S1 = S2 इसीलिए है क्योंकि देखो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इसका भी जो रिटार्डेशन है वो सेम है। यदि इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, रिटार्डेशन भी सेम है, तो देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी भी 0 होनी है तभी तो ये रेस्ट पे आएगा, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 है, रिटार्डेशन भी इसका 2 है। तो भाइयों बच्चों, प्यारे बच्चों, बोले बच्चों, आंसर इसका यही आएगा। निकाल देते हैं आपके लिए, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तभी रेस्ट पे आएगा। u², इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, -20 का होल स्क्वायर। ऐसा करोगे क्या, 2 × a कितना है भाई, -2। अच्छा ये मैंने कैसे किया कारनामा, इसको मैं ले लेता हूँ प्लस अब की बार। देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब -x की, तो वेलोसिटी ले ली नेगेटिव। यदि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी तो रिटार्डेशन होगा, तभी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और 0 हो जाएगी एक टाइम के बाद। मैंने बताया था ना, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड डिक्रीज होती है। तो इसकी यदि स्पीड इस डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगना चाहिए जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो +2 आ जाएगा, मतलब अपोजिट है। यहाँ पर जब वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो यहाँ से जो s की वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू इसमें भी -100 आ जाएगी।
समझ रहे हो? -100 क्या शो कर रहा है कि ये अपोजिट इस डायरेक्शन में, -x की डायरेक्शन में, ये 100 और ये भी 100, ये दोनों 100 हो गई भाई। तो ये टोटल डिस्टेंस 300 थी, जिसमें से ये 100 ये 100। अब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बचेगा? 100 मीटर, क्योंकि ये इसने भी 100 पे जाके रुक गई, ये भी 100 पे जाके रुक गई। अब बीच में डिस्टेंस कितनी बची दोनों के में? 100 मीटर। 100 मीटर। क्या ये न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत हुई क्या आपको? क्या ये न्यूमेरिकल समझने में कोई कष्ट हुआ? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट न्यू मिरेकल देखते हैं। न्यू मिरेकल, कौन सा मिरेकल हो रहा है नेक्स्ट, वो आपके सामने आ ही जाएगा। वो इस तरह से भाई, अच्छा न्यूमेरिकल है। अ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, ये टाइम है और ये है इसकी डिस्टेंस। क्या है? α(x²) प्लस βx। ये टाइम और x में रिलेशन दे रखा है। आपसे पूछ लिया अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट, इसने बोल दिया अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, इसको माफ़ कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन पूछ लिया इसने, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। वाओ मज़ा आ गया यार। अब इसने रिलेशन किस किस के बीच में दे रहा? टाइम और डिस्टेंस के बीच में। और पूछा किस किस के बीच में रिलेशन? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में। ये कैसे करोगे यार आप? पहली बात तो ये था, इससे वेलोसिटी निकालोगे कैसे यार? ये एक्स और टी का रिलेशन होता तो ईजी हो जाता अपने लिए। जैसे यदि ये रिलेशन इस तरह से होता, x = α(t²) प्लस बीटा टी, तब तो ईजी हो जाता वेलोसिटी निकालना, क्योंकि v = dx/dt होता है। और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते तो 2α(t) प्लस बीटा, ये आपकी वेलोसिटी आ जाती। लेकिन इसने उल्टा कर दिया यार, इसने उल्टा कर दिया। अब dx/dt नहीं, तो इसने उल्टा कर दिया, तो अपन भी उल्टा कर देते हैं यार। dx/dt नहीं निकाल के अपन निकालते हैं dt/dx। dt/dx, तो इसका डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में 2αx प्लस बीटा। 2αx प्लस बीटा, यही आएगा क्या? 2αx प्लस बीटा, यही आना चाहिए ना, यही आना चाहिए dt/dx। तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी भाई, dt/dx की वैल्यू ये है, तो dx/dt की वैल्यू मतलब इसका उल्टा करना पड़ेगा भाई। उल्टा कर दो, 2αx प्लस बीटा, यही वैल्यू आएगी। हाँ, तो वेलोसिटी की वैल्यू तो आ गई 1/2αx प्लस बीटा। वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई? वेलोसिटी। कौन सी सिटी? वेलोसिटी आ गई ना। अब निकालना है एक्सेलरेशन। तो ए क्या होता है? ए क्या होता है बच्चों? ए होता है अपना, ए अपना होता है dv/dt। ए होता है dv/dt। तो यहाँ से dv/dt यदि मैं करना चाहूँ इस इक्वेशन से, तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसमें टी की टर्म ही नहीं है भाई। ऐसे डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो एक्सेलरेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, v/dv/dx। ये तो सुना ही होगा, अभी अभी देखा था। तो v की जगह तो डायरेक्ट ये पुट कर दो, ये तो v हो गया भाई, ये अभी यही निकाल लिया। अब dv/dx मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, इसमें मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है? dv/dx। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो भाई। इसका डिफ्रेंशिएशन किस फॉर्मूले से होगा भाई? इसका होगा, इसमें ये ऊपर एक टर्म है 1, नीचे है इसमें 2αx प्लस बीटा। तो ऐसा होता है, तो भाई जो नीचे वाली टर्म का होता है होल स्क्वायर, ये वाली टर्म इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस इसको रखते हैं कांस्टेंट। ये कहाँ से कर रहे हो सर आप? 2α। ये कैसे आया पता है आपको? क्योंकि अब इस बार देखो क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ हो जिसमें न्यूमरेटर में कुछ हो और डिनोमिनेटर में कुछ हो, तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, नीचे इसका स्क्वायर कर दो। इसका डिफ्रेंशिएशन करने का एक फॉर्मूला है, उससे मैं कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला कहाँ मिलेगा सर? बस जो डिफ्रेंशिएशन की वीडियो में, और देखना ही पड़ेगा वो आपको। तो उसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, ऊपर क्या करते हैं डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, माइनस
न्यूमरेटर कांस्टेंट, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का 2 अल्फा, क्योंकि इस वक्त का 0 हो जाएगा और 2 अल्फा एक्स का 2 अल्फा हो जाएगा। इस तरह से आपका जो 2 डी वाई डी एक्स की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। समझ गया? तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन कौन सा रिलेशन, एक्सेलरेशन जो आ रहा है v तो ये है डायरेक्ट 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है ये v, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकाल दी अपन ने भाई, -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। समझ गए? अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना यार। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे दिमाग में आ रही है -2 अल्फा, वेलोसिटी क्या है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो वेलोसिटी का क्यूब क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब, यही हो जाएगा ना यार, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। तो यदि ये मैं टर्म देखूँ, ये क्या लिखा हुआ है पूरा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्यूब, मतलब वेलोसिटी का क्यूब, यही लिखा हुआ है ना। तो 2 अल्फा, वाह मज़ा आ गया सर हमें तो मज़ा आ गया इस न्यूमेरिकल को देख के, आया ना। अब देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया आपको, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है इस न्यूमेरिकल को समझने में, कोई दिक्कत तो नहीं आई? देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपको टी और एक्स में रिलेशन दे रखा था, एक्स और टी में रिलेशन होता तो वेलोसिटी डायरेक्ट निकल जाती डी एक्स अपॉन डी टी करके, लेकिन इसने टी और एक्स में रिलेशन दे रखा है तो कोई बात नहीं, डी एक्स अपॉन डी टी नहीं करके डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आई। डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू जब ये आ गई तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है, इसका रिवर्स कर दिया तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब एक्सेलरेशन निकालना था, जबकि वेलोसिटी अपने को दे रखी थी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में कुछ नहीं दिया, तो ये a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इस वेलोसिटी टाइम की फॉर्म में है ही नहीं। तो दूसरा रिलेशन लगा देंगे a इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये तो पता है अपने को, वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पुट कर दी, डी वी बाई अपन डी एक्स निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका वो कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता ही देता हूँ। यहाँ पर मैंने वैसे डिफ्रेंशिएशन की वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी, चाहे कहीं से देखो कहीं से भी देखो, देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी भाई, उसके बगैर काम चलेगा नहीं, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। देखो a बाई बी होता है, यदि इस a बाई बी का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो इसका स्क्वायर ये कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में करना है उसके रेस्पेक्ट में कर लेना, माइनस ये कांस्टेंट और इसका डिफ्रेंशिएशन भी का, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर जाके नीचे वाला कांस्टेंट रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले वाला ये ऊपर वाला कांस्टेंट और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये तो भाई आपको फॉर्मूला है जो कि आपको मिलेगा कहाँ पर, समझ गए ना कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको मिलेगा ये डिफरेंशिएशन की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, जो है भाइयों ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका हूँ, तो फिर बच्चा ही क्या, बच्चा तो बहुत कुछ है यार। एक न्यूमेरिकल जो मैं देख रहा था, मज़ा आ जाएगा उसको देख के आपको। A particle move in a straight line through a displacement x at any time, its acceleration at any time। ये न्यूमेरिकल नहीं, अच्छा। आपको दे रखा है AT ग्राफ इस तरह का, ठीक है। ये है यहाँ पर 10 और ये है यहाँ पर 11। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द बॉडी, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, पहले ये बताओ AT ग्राफ से वेलोसिटी कैसे आती है, AT ग्राफ से वेलोसिटी कैसे आती है, AT ग्राफ का एरिया, AT ग्राफ का जो एरिया होता है एक्स एक्सिस के अलाउ, वो ये आपकी वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, क्या मैं इतना एरिया ले लूँगा आधा तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी क्या, यहाँ तक नहीं,
तो कितना एरिया, जब पूरा एरिया आ जाएगा तभी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये सारा का सारा एरिया यदि मैं ले लूँ तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इस टाइम पे। एरिया कैसे निकालोगे? डायरेक्ट दिमाग में आता है 11 × 10 110 आंसर करके मार्क आ जाना, गलत हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ये मज़ा मत ले लेना। ये क्या भाई, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा 55। ये इसका आंसर है 55। ठीक है, ध्यान रखना भाई। इसका ये इजी था, लेकिन भाई इसमें जल्दी जल्दी में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देख भी लेना कि वो शेप क्या बनी हुई है, शेप के अकॉर्डिंग ही होता है ना, शेप के अकॉर्डिंग ही इसका एरिया होता है। अब न्यूमेरिकल कौन सा मिरेकल कराऊं? अच्छा, आपको एक्स और डी में रिलेशन दे रखा है, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल नहीं करा रहा मैं, क्योंकि इसमें तो इसी एक्स टी में रिलेशन दे रखा है आपको, और पूछ लिया जब एक्स रिलेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये नहीं करा था, ये कराया था। वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन है वो इस तरह का है। आपसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल व्हेन बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड और टाइम 2 सेकेंड के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो कैसे निकालोगे यार, वेलोसिटी डिस्टेंस निकालनी है तो v इक्वल्स टू होता है dx/dt L/t प्लस vt स्क्वेयर। dt को इधर ले जाओ, अल्फा t प्लस vt स्क्वेयर इंटू dt। कहाँ से कहाँ तक, किसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है? 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड। 1 सेकेंड पे मान लेता हूँ डिस्टेंस x1 थी और 2 सेकेंड पे जाके x2 हो गई, और टाइम जब 1 और 2, टाइम की लिमिट तो 1 से 2 जाएगी, और x में मान लेता हूँ इन दोनों की डिस्टेंस, पहले x1 थी फिर x2 थी। आपसे पूछा क्या है, x1 से लेके x2 के बीच का डिफरेंस, मतलब x2 माइनस x1 पूछा है। 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक कितना चलेगा, ये x2 माइनस x1 ही चलेगा ना यार। तो ये x2 माइनस x1, इसमें लिमिट पुट करोगे तो x2 माइनस x1 ही आ जाएगी। ये वैल्यू इसका करो, इंटीग्रेशन अल्फा टी स्क्वेयर बाई क्यू प्लस बीटा टी क्यू वाई थ्री, लिमिट है इसकी 1 to 3 1 to 2 1 to 2। ये बस अब आ गया, ये यहाँ तक आ गया। अब देखो पहले 2 पुट करो इसमें, तो अल्फा 2 2 जा 4/2 प्लस बीटा 2 2 जा 8/3, ये तो हो गई भाई जब 2 पुट किया। अब 1 पुट करो इसमें, तो अल्फा बाई क्यू प्लस बीटा बाई 3। ये बात समझ गए ना, पहले 2 पुट किया तो 2 2 जा 4/2 प्लस इसमें 2 पुट किया 8/3, समझ गए, माइनस इसमें जब 1 पुट करोगे तो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 3। 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 8 बीटा/3 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3। ठीक है, माइनस अंडर मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर ले आएंगे, 2 2 जा 4 तो 2 अल्फा बाई 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3। ये तो इसको बस सिंप्लीफाई करना था। कैसे करो सर, ये भी नहीं आता हमें तो। सर आपने ये क्या कर दिया, ये स्टेप तो चमत्कार हो गया मेरे लिए। क्या करना है देखो, 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 को एक साथ लिखो, प्लस 8 बीटा बाई 3 माइनस बीटा बाई 3 एक साथ लिखो। अब 2 यहाँ से ले लो, कैल्शियम नहीं एल्शियम, तो 2 2 जा 4 माइनस अल्फा प्लस 3 यहाँ से एल्शियम लो तो 8 बीटा माइनस बीटा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3। आंसर, हाँ सर, आंसर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। एक ज़बरदस्त न्यूमेरिकल कराने की फिराक में लग रहा हूँ मैं, आपको पता चल रहा होगा। वैसे एक ज़बरदस्त न्यूमेरिकल कराना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो कि मेरे पास है वो न्यूमेरिकल। अब मैं आपको करा देता हूँ भाई। एक न्यूमेरिकल और करोगे, अच्छा छोटा मोटा। एक टाइम और एक्स में रिलेशन दे रखा है, टी इक्वल्स टू +4 दे रखा है। ठीक है, देन dx/dt की वैल्यू निकालनी है जब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड है। dx/dt की वैल्यू निकालो जब टाइम 4 सेकेंड है। तो dx/dt की वैल्यू, अभी मैंने ऐसा कराया था ना आपको, तो मैंने उसमें क्या बताया था, dt/dx की वैल्यू निकालो आप।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स मतलब एक्स की पावर हाफ हो गया ना, रूट एक्स मतलब एक्स की पावर हाफ हो गया, यही इसको मैंने वापस लिख लिया बस, ये टी है। अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 इंटू एक्स 1 माइनस हाफ, ये कैसे आ जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 0, ये कैसे लिख दिया मैंने, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब इसको देखो, एक्स की पावर एन की जगह 1/2, तो 1/2 बार एक्स 1/2 माइनस 1, बस आ गया। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स क्यों, क्योंकि पहले नेगेटिव है तो नेगेटिवली नीचे जाएगा, तो एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ हो जाएगी, और एक्स की पावर हाफ क्या हो जाएगी रूट। तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू जब ये आ गई, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी 2 रूट एक्स। इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह 4, तो आ जाएगा आंसर 4, आ जाएगा आंसर 4। समझ गए, आंसर 4 आ गया। आंसर 4 आ गया इसका। क्या आंसर 4 है इसका, क्या आंसर 4 है इसका बच्चों, क्या आंसर 4 है इसका। ये न्यूमेरिकल मैं चाहूँगा आप अपने आप करो एक बार। देखो इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, अंडर रूट एक्स इक्वस टू टी माइनस 4, एक्स की वैल्यू क्या आएगी टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से यदि मैं इसकी वेलोसिटी निकालूँ डी एक्स बाई डी टी टू टी माइनस 4। अब यदि मैं टी इक्वस टू कितने सेकंड पे इसने वेलोसिटी पूछी थी भाई, टी इक्वस टू 4 सेकंड पर, जब टाइम टी इक्वस टू 4 सेकंड, तो इसमें यदि मैं 4 पुट कर दूंगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, यही वेलोसिटी आ रही है इसकी। तो आप बताओ मुझे कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। एक में 0 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया, दूसरे वाले में डी टी बाई डी एक्स किया तो आंसर इसका कुछ अलग आ गया, आया ना मज़ा। डी टी अपॉन डी एक्स यदि आप कर दोगे तो आंसर इसका गलत हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन डी एक्स इसमें कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यही आंसर इसका सही है यार, एक्स और टी में जो रिलेशन आ रहा है वो ये रिलेशन आ रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो रहा है, टी इसमें 4 पुट कर दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताना कि जब मैंने इसको डी टी बाई डी एक्स किया तब आंसर इसका गलत क्यों आया, और यदि गलत नहीं आया तो उसमें क्या करेक्शन करना चाहिए था। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताया था, इसका आंसर ये जो अभी लास्ट में किया वो है, ठीक है 0। अब वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, अच्छा एक बुलेट है भाई, बुलेट फट फट चलती वो नहीं, एक गोली चल रही है भाई यहाँ से, ये एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ से एक गोली ने चलना स्टार्ट किया और क्या हुआ, जब इसने इसमें 4 मीटर ये इसके अंदर चली गई बुलेट, तब इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 1/3 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूँ 1 v थी, तो 4 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी 1/3 हो गई। ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जब इसकी वेलोसिटी आगे और चलते रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वुडन ब्लॉक में कोई बंदूक की गोली जा रही है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी और एक टाइम के आगे 0 हो जाएगी। यही बात है, यदि कोई इस बुलेट को फायर करोगे तो वो वुडन ब्लॉक के अंदर जा रही है, तो पहले उसकी वेलोसिटी कम होगी और एक टाइम पे आगे 0 हो जाएगी। यही केस है, ठीक है। तो ये मान लो 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है, 4 मीटर पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 1/3, 1/3 हो गई। तो अब ये क्या पूछ रहा है, इसकी जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो बताओ इसने और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, मैं मान लेता हूँ x डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, और x डिस्टेंस और ट्रेवल करी, उसके बाद में वेलोसिटी जाके 0 हो गई। तो पहले ये बताओ इसमें कौन सी इक्वेशन लगाऊँ यार, मैं क्वेश्चन कौन सी लगा दूँ बताओ। ऐसी कौन सी इक्वेशन है भाई जिसमें टाइम का जिक्र ही नहीं होता हो, सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र होता हो। तो वो तो मुझे एक ही इक्वेशन दिख रही है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। आपको भी यही दिख रही होगी, आँखें ऐसे खोल के देखनी पड़ेंगी। यही क्वेश्चन, इसमें टाइम का जिक्र नहीं है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का है। तो मैं लगा रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक। पॉइंट नंबर 1 वो है जब इसने इस ब्लॉक के अंदर घुसना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसकी v मान ली, तो u की जगह v आ जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v/3। फाइनल वेलोसिटी v/3 इसने बोल दिया कि 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है।
एक क्वेश्चन सेम IIT ऐसे धोखे करती रहती है आपके साथ। एक दूसरा क्वेश्चन सेम दे दिया था, क्वेश्चन ऐसा ही, लैंग्वेज सेम थी। तो ज़्यादातर बच्चे जिनको ये क्वेश्चन पता था ना, पहले से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था या इनको पता था, आइडिया था, उन्होंने क्या कर दिया कि यही आंसर उसमें टिक कर दिया, जो कि गलत हो गया। क्यों? उसने क्या बोल दिया कि जब वो 4 मीटर डिस्टेंस भी सेम दी कि जब ये 4 मीटर इसके अंदर चल जाती है तब इसकी जो वेलोसिटी है वो 1/3 कम हो जाती है। इसमें क्या बोला है कि 1/3 हो जाती है। उस क्वेश्चन में दूसरे ने बोल दिया कि 1/3 कम हो जाती है। यदि 1/3 कम हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि आपकी स्पीड है भाई 9 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर चलने के बाद आपकी स्पीड 1/3 कम हो जाती है। पहले 9 मीटर थी, ठीक है, आपकी स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड थी। अब आप 4 मीटर चले और आपकी स्पीड 1/3 कम हो गई, तो इसका 1/3 कितना होगा? 3। तो यहाँ पर स्पीड 3 हो गई, क्या 1/3 कम हो गई, तो स्पीड हो कितनी गई फिर यहाँ पर? 1/3 कम हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। कैसे? क्योंकि 1/3 मतलब 3 कम हो जाएगी, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। सेम उस क्वेश्चन में ऐसा था कि 1/3 कम हो गई, यदि 1/3 कम हो जाएगी बचेगी कितनी? 2v/3। तो इस जगह पे उसमें वेलोसिटी 2v/3 लेनी थी, बस यही ट्विस्ट था। और जिन्होंने डायरेक्ट ये आंसर देख लिया था उन्होंने गलत कर ही दिया। जिन्होंने मेरे का समझ गया आप, ऐसे भी लैंग्वेज से भी खेल लेता भाई इसमें आईडी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ये रही इनिशियल वेलोसिटी v प्लस 2 इंटू ए निकालना है मुझे, इंटू एक्स कितना है इसमें? 4। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 इंटू ए इंटू वी इक्वस टू v² माइनस v², यहाँ से जो वैल्यू आई 8/9 v² एंड दिस इज 2 इंटू ए इंटू वी एस। 2s है ना, ये एस मतलब ये 4 है, 4। तो 8a इक्वस टू 8/9 v², ए की वैल्यू आएगी 1/9 v²। क्या आप ये बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना यार? बात समझ रहे हो ना? देखो कैसे मैंने कहा, फाइनल वेलोसिटी v/3 होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v प्लस 2 इंटू ए। क्या होगा बताओ? ए क्या है? ए है इसका रिटार्डेशन। अभी मैंने बताया था रिटार्डेशन क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इसने बोल दिया खुद ही कि वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होती जा रही है, तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो रिटार्डेशन की वैल्यू ए निकाली अपन ने इंटू एस, इस तरह से निकाल दोगे। तो यहाँ से मैं इसको यदि सॉल्व करूँगा तो 9 ये माइनस में आएगी वैल्यू, माइनस में आनी भी चाहिए, माइनस में आनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों आ रही है माइनस में? समझ गए ना? v²/9 माइनस v² मतलब v²/9 माइनस v² मैंने क्या सॉल्व किया, ये तो पता चल गया ना। 9 मैंने इधर ले लिया एलसीएम, ये v² माइनस 9v², ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 8v²/9। ऐसे आई है वैल्यू, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मतलब रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, सेम इक्वेशन लगा देता हूँ पॉइंट नंबर 2 से इस वाले पॉइंट तक, जब इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। सेम इक्वेशन v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। नाउ फाइनल वेलोसिटी इज द 0। Are you getting my point? What I am going to convey to you, that final velocity is 0 now. Why? Because he already said in the question that what is the further distance when its velocity will be 0. तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पॉइंट नंबर 2 पर? v/3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू ये रही माइनस 1/9 v², और s निकालना, s ये x ये निकालना था भाई अपने को। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर दोगे 2/9 v² इंटू एक्स, यह v²/9 इक्वल्स टू 2v² इंटू एक्स, यह गया ये 9 to 9 गया, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, x इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली सॉरी ये वैल्यू मीटर में ना, ये मीटर में, तो ये भी मीटर में आ जाएगा। तो 0.5 मीटर और आगे चलेगा तब इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब ये बुलेट रुक जाएगी। ये बात आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ।
आपके हाथ में एक पिस्टल थी, आपने उससे बुलेट फायर करी और एक वुडन ब्लॉक में जाके वो बुलेट टकराई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जब ये जस्ट इसके अंदर ब्लॉक के अंदर जाने वाली थी, इनिशियल वेलोसिटी v थी। इसने बोल दिया कि जब ये 4 मीटर चल रही थी इस ब्लॉक के अंदर, इसकी वेलोसिटी 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। इसने ये नहीं बोला 1/3 कम हो जाती है, तो 1/3 कम हो जाती बोलता तो 4 मीटर के बाद इसकी वेलोसिटी आती 2v/3। अभी मैंने बताया आपको कैसे। फिर ये पूछ रहा है कि भाई और कितना आगे जब चलेगी तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैंने मान लिया x मीटर आगे चलेगी तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इस जगह पे मैं निकालता हूँ इसका रिटार्डेशन क्या है। रिटार्डेशन के लिए v² = u² + 2as। v मतलब फाइनल वेलोसिटी v/3, इनिशियल वेलोसिटी v + 2 × a की वैल्यू निकालनी है, रिटार्डेशन इंटू s मतलब 4 मीटर। यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1/9 v²। अब पॉइंट नंबर 2 से लेके 3 तक के लिए क्वेश्चन लगाओ तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v/3 का होल स्क्वायर + 2 × a की वैल्यू रिटार्डेशन मैंने निकाल दिया, x मतलब फर्दर ये x डिस्टेंस और चलेगी, उसके बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, कितनी है 0.5 मीटर। आर यू गेटिंग what I am going to say? You are getting the point? So final velocity will be 0.5. Okay. Now we'll see one more interesting question. इसमें दिमाग घूम गया होगा ना, मज़ा तो आ गया होगा, लेकिन है ना कि कैसे क्या हो रहा है इसमें, वेलोसिटी कैसे 0 हो रही है, वेलोसिटी आखिर 0 हो कैसे रही है। नाउ विल चेक वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर था ना अभी वाले का, कि वो कैसे 0 हो गया था भाई, है ना, अभी आएगा मुझे। A scooter accelerates from rest for time t1 at constant rate a1। स्कूटर है भाई, स्कूटर, वो एक टाइम t1 के लिए a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है, ठीक है। देन रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट a2। यहाँ तक इसने एक्सेलरेट किया, उसके बाद में रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया, और a2 रेट से रिटार्ड कर रहा है कितने टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए। एंड कम टू रेस्ट, और फाइनली इस जगह पे आके वेलोसिटी 0 हो गई, कम टू रेस्ट। करेक्ट वैल्यू ऑफ t1/t2, t1/t2 के बीच में आपको निकालना है रिलेशन, t1/t2 के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। इसने स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से, पहुँच कहाँ पे गया, 0 पर। ये तो भाई बहुत साइकोलॉजिकली आपको देखो तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हर कोई 0 से स्टार्ट करता है और अंत में जाके 0 पर ही पहुँच जाता है। नहीं, हम तो नहीं पहुँचोगे सर, पहुँचोगे सब, कोई हर कोई पहुँचता है। स्टार्ट भी 0 से, एंडिंग भी 0 से। वाह यार इंटरेस्टिंग, ये तो मज़ा ही आ गया फिलॉसफी इसकी देख के। तो इसने 0 वेलोसिटी स्टार्ट किया और 0 ही वेलोसिटी पे पहुंच गया। बीच में इसने बहुत कुछ किया, लेकिन जैसे सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि पढ़ाई करते हैं भाई, जॉब करते हैं भाई, बच्चे हो जाते हैं भाई, बाद में मर जाते हैं। ऐसे इसने 0 से स्टार्ट किया, बीच में बहुत कुछ करता रहा और अंत में 0 पे ही पहुँच गया। इसने पूछा गया t1/t2 का रेशो बताओ यार, t1/t2 का रेशो बताओ, कैसे बताओगे, बताओ कैसे बताओगे आखिरकार, ऐसे बताओगे। इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लो v हो गई, तो v = u + at, ठीक है। ये फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 + a1 × t1। वाह, यहाँ पर वेलोसिटी आ गई a1 t1, ये वेलोसिटी आ गई फाइनल। अब इसके लिए लगाओ भाई ये इक्वेशन इसके लिए भी तो लगा सकते हो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। पहले इक्वेशन लिखो, v = u + a, फाइनल वेलोसिटी इज 0। नाउ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस टाइम पीरियड, t2, इनिशियल वेलोसिटी इज v मीन्स a1 t1 + a क्या है इसके लिए a2 इंटू t मतलब t2। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या a2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, a2 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बच्चों ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों, रीज़न क्या, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। सो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज इनिशियली ही इज एक्सेलरेटिंग हिज स्पीड, initially the speed is increasing, that means acceleration is supporting the velocity, means velocity is continuously rising. Then what is happening after this point, that the velocity is decreasing continuously, means it is retarding, means acceleration is opposite to velocity. If he is moving in this direction, then acceleration will be in this direction, so acceleration will be negative, because we are considering this direction means positive x direction is this and this direction is negative, so retardation is negative in that case.
तो A1 T1 equals to A2 T2. Now he's asking about the ratio, so ratio will be this, T1 by T2 equals to A2 by A1. This is the answer. A2 upon A1 is the answer. Okay, now we'll move towards next question. What is that question? Very interesting question. We'll see again. So the question is that a bullet of mass 2 grams has an initial speed of 1 meter per second. You have one bullet, and mass of that bullet is 20 grams. ठीक है, and its initial speed is 1 meter per second. Are you getting? देखो, एक बुलेट है, बुलेट में समझ रहे हो, बंदूक से गोली आपने भेजी है, उसका मास इतना है और उसकी इनिशियल स्पीड जब आपने गोली चलाई तब 1 मीटर पर सेकेंड है. जस्ट बिफोर इट्स स्टार्ट पेनिट्रेटिंग ए मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर. एक 20 सेंटीमीटर की एक वॉल है ये रही, जो कि मड की बनी हुई है. 20 सेंटीमीटर की वॉल है ये. ठीक है, इसको इस बुलेट ने इस जगह पे पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया जब इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी और वेट तो है ही इसका 20 ग्राम्स. अब क्या पूछ रहा है ये, इफ़ द वॉल ऑफर्स ए रेजिस्टेंस ऑफ. अच्छा, ये वॉल है ना, वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, कितना फोर्स लगा रही है इस पर, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन. वाह यार, क्या मज़ा आ गया. स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम अनदर साइड ऑफ वॉल इज क्लोज टू. समझ रहे हो ये क्या पूछ रहा है? बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है यार ये तो. एक बंदूक की गोली है, यहाँ से चली यार, इस जगह पे जब इसने जस्ट इस वॉल है, एक वॉल बनी हुई है, एक दीवार बनी हुई है मिट्टी की, उसको इसने पेनिट्रेट करना, उसके अंदर जाना स्टार्ट किया. अब ये क्या कर रहा है कि जैसे ये अंदर यहाँ से इस जगह पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, लेकिन वॉल कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी. वॉल कुछ रेजिस्टेंस मतलब इसका एक्सेलरेशन को कम करेगी या ज़्यादा करेगी? एक्सेलरेशन कम करेगी ना यार, रेजिस्टेंस मतलब वेलोसिटी को कम कर दी जाएगी. तो ये पूछ रहा है कि जब ये इस दीवार से पार निकलेगी बुलेट, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. इनिशियली 1 मीटर पर सेकेंड है, इस जगह पे कितनी होगी. तो सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा ये रिटार्डेशन कितना होगा. रिटार्डेशन के लिए इसने दे रखा है रेजिस्टेंस फोर्स, तो F इक्वल्स टू MA. वाह, देखा है कि नहीं भी देखा तो F इक्वल्स टू MA अभी याद रखना. देखा होगा वैसे 9th-10th में भी आ जाता है ये. तो F की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻², एंड मास आएगा 20/100. ये कैसे आ गया सर? ये कैसे आ गया? क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है, मुझे चाहिए केजी में. यदि केजी में निकालूंगा तभी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा. ये आप यूनिट एंड डायमेंशन से वेरीफाई करोगे. मास यदि ग्राम में रख दोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मास रखोगे केजी में तभी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा. तो यहाँ से 2.5 इंटू 10⁻² अपॉन ये हो जाएगा 100/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Getting the point what I am going to convey. So what you will see that this is 10⁻² and this is 10⁻², then it will get cancel out. A equals to 2.5 upon 20. 2.5 upon 20 means 1.25 upon 10 means acceleration will be 0.125 meter per second square. So now we'll see the velocity here. आपको निकालनी क्या है? फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें एस भी आता हो, वेलोसिटी भी आता हो, और लेकिन टाइम की कोई बात नहीं हो रही हो यार. टाइम की कोई बात नहीं, एक ही इक्वेशन है अपने पास. What is that equation? V² equals to U² plus 2FS. This is the equation we have. So final velocity we'll have to calculate. We'll have to calculate the velocity at this point. Final velocity we'll calculate. Okay. What is the initial velocity? 1 का square plus 2 into acceleration is 0.125. Is it positive or negative? It will be negative because it is creating the resistance, means velocity will decrease, means it is retardation. Retardation means it is negative into s. S means ये distance 20 centimeter. What is the value of 20 centimeter in meter? 0.2. 0.2. Now you will easily calculate final velocity. A square plus 4, 2 to the 4
प्लस नहीं माइनस आएगा, v माइनस 4 इंटू 0.125 वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ा 20 10 5 0.5 समझ रही है वैल्यू कैसे आई? 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 5 ज़ा 20 0 2 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10 1 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 0.5 ये बात. Okay, so now v square equals to 0.5. So v equals to plus minus under root of 0.5. This is your final answer. Your final answer, final velocity will be plus minus under root of root 5. Plus minus under root of root 5. This will be your final answer. So finally, the bullet will come out from the velocity of under root 0.5. So the velocity is decreasing. We can easily correlate. देखो आप वैसे भी इसको देख सकते थे यार, इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, ये वॉल कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, जब रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, होनी ही थी और डिक्रीज हो भी गई. फाइनल वेलोसिटी इतनी आ गई अपने पास. एनी डाउट? नो डाउट सर, वी डोंट हैव एनी डाउट बिकॉज वी हैव वन फिलॉसफी. व्हाट इज दैट फिलॉसफी? फिलॉसफी इज वेरी सिंपल. मोर स्टडी विल हैव मोर प्रॉब्लम, लो स्टडी विल हैव लो प्रॉब्लम, बट we do not study means no study no problem. Yes, I know your philosophy very well, so I'm not worried about it. Now we'll see one more question. What is that question is very interesting. Now I'll see. I have recorded 56 minutes. I'll take one last question. What is that last question? Question is that what is question? Velocity time graph is given to you. This is velocity time graph. What is velocity time graph? This is velocity time graph for you. Okay, this is velocity time graph. So the value here is 4, here value is 2, and here it is 3, and at this point the value is 4.33. It is not 4, it is 4.33. Here value is 5 and this is 6. Okay, this is 6. Now in y direction you will see this is negative value, and what is that? Negative value is -2. So what you will have to calculate? Total distance covered by body in 6 seconds. Okay. What is the total distance covered in 6 seconds? Means 0 to 6 seconds. How will you calculate the distance? If VT graph is given, then what is the distance? Distance is the area under the curve. Area under the curve is the distance. So you'll have to find out the area under this whole curve. You'll not use any minus because here no one is talking about displacement. If it is displacement, then what will you do? The area of the x-axis you will add, and area below the x-axis you will subtract. But here distance, they are asking about the distance, so you will not subtract anything, you will add everything. आपको सब कुछ ऐड करना है यहाँ पर. सबसे पहले ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया. First we'll see this area. What is the value of this one? This is the triangle, and area of triangle, area 2, area 3, area 4, and this is area 5. Area number 1 equals to half into base. What is the base? 2 into height. It is a height 4. This 4 meter. 2. Why meter? Because it is distance. Distance will always be calculated in the meters. Now area of this one 2. This is the rectangle. So what is the area of rectangle? Base into height. So base is 3 minus 2 means 1. And what is the height? Height is 4. So the area is 4 meter for this one. Now we'll calculate the area of 3. So area of 3 is the base into height. No, 1 by 2 into base into height, because it is a triangle. Base is 4.33 minus 3 multiplied by height means 4. 2 2s are 4. 2 into 1.33, 2.66.
Now we'll calculate the area number 4. What is the area 4? This one. You will take positive or negative. Always positive, because he or she is asking about the distance, not about the displacement. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया आपसे, डिस्टेंस पूछी गई है, तो आपको कोई भी नेगेटिव यूज़ नहीं करना है, सारे एरिया ऐड होंगे यहाँ पर। इसका एरिया कितना होगा इस वाले रेक्टेंगल का? 1/2 इंटू बेस। व्हाट इज द बेस? 5 - 4.33, 5 - 4.33 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट इज 2. ओके, so now I'll calculate the area. 5 - 4.33, what is really the value? That is 0.67. okay, so this is 0.67. what is the area of last 5? This is also a triangle. Base 6 - 5 1 multiplied by 2, area is 1. so now you'll have to calculate the distance. okay, distance calculate करने के लिए you'll have to add all these area. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. you have to add all these area. 4 4 8 and 1 9. 12.33. this is the answer. 12.33. and for your convenient I will say, is it also correct? Because option is given in this form, 37/3. is it correct? oh yes, obviously correct. 3 1 3, 3 2 6, 3 3, 12.33 answer will come. okay, answer is given in this format. you will have to know. now if आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो आप क्या करते? एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 माइनस एरिया 4 माइनस एरिया 5. simple, because displacement means you'll have to subtract the area under this x-axis. okay, you will subtract this area. so now you have seen so many numericals. so further, should we consider one more numerical or not? okay, we can check whether some easy numerical, then we can do that. so we can choose what is a numerical. we'll do the numerical in next class, because I have done all the numerical which I have in my PDF today. so we'll further do the numerical but in the next class. so आज के लिए thank you so much. bye.